सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 1991 में आई एक हॉरर स्लैशर मूवी पर जिसका नाम है बॉडी पार्ट्स। दोस्तों, ये 90s की एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है जिसकी स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। दोस्तों, वीडियो की कंसेप्ट काफ़ी डिफरेंट है अपने नॉर्मल स्लैशर मूवीज से। इस मूवी में कोई ज़्यादा खून खराबा नहीं होने वाला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऑल्सो अगर आप लोग चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम था विल। विल एक साइकाइट्रिस्ट था और वो जेल के कैदियों की काउंसलिंग करता था। ऐसे ही वो एक सुबह एक कैदी से बात करता है जिसने बचपन में एक लड़की को मार दिया था और 20 साल से वो इसी जेल में था और रिसेंटली इसने एक जेल के कैदी को भी मार दिया था। विल उससे बात करके घर जाता है और वो इस कैदी को लेके काफी परेशान था। वो अपने बीवी को भी इसके बारे में बोलता है। अगले दिन वो एक कॉलेज में लेक्चर के लिए अपने कार से जा रहा था तो वो देखता है कि सामने वाले कार का व्हील निकलने वाला है एंड ऐसा होता भी है। वो कार का व्हील निकल जाता है तो विल किसी तरह अपनी कार अचानक से रोकता है, बट कार अचानक से रुकने के चलते पीछे से एक बड़ा ट्रक आ रहा था जो विल की कार को टक्कर मार देता है एंड विल कार से बाहर गिरता है। सुन उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है जहाँ डॉक्टर वेब जो थी वो विल के वाइफ को बताती है कि विल की तबीयत तो स्टेबल है बट वो अपने हाथ को खो चुका है। ये सुन के उसकी वाइफ टेंशन में आ जाती है। डॉक्टर वेब बोलती है कि वो विल को एक दूसरा हाथ लगा सकती है जो कि एक इंसानी हाथ है, ना कोई प्लास्टिक का। तो हिस्ट्री में उस समय ये पहली बार हो रहा था कि किसी और का हाथ किसी और को लगने वाला था। विल की वाइफ परमिशन दे देती है एंड देन हम देख पाते हैं कि एक कैदी था जिसे 8 पुलिस वालों की निगरानी में मौत की सजा कोर्ट ने दी थी और वो इसी हॉस्पिटल में चल रही थी। तो उस कैदी को मार दिया जाता है और उसके बॉडी के पार्ट्स काट कर एक हाथ जो है वो विल को लगा दिया जाता है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल था। एक जेल के कैदी का हाथ विल को लगाया गया था बट डॉक्टर वेब ने ये बात विल एंड उसके वाइफ से छुपाई थी कि उसे एक कैदी का हाथ लगने वाला है। ऑपरेशन के बाद रोज थोड़ा वर्कआउट करके कुछ ही महीनों में विल का हाथ ठीक हो जाता है और ठीक से काम करने लगता है और विल एकदम परफेक्टली सब कुछ हैंडल करने लगा था। अब ये एक मेडिकल की दुनिया का अजूबा था। इसकी न्यूज बनाई जाती है। सुन विल बैक टू द लाइफ अपने रूटीन को फॉलो करने लगता है। वो कॉलेज में लेक्चर्स देता है बट जब वो लेक्चर्स दे रहा था उसे बीच बीच में हेल्यूसिनेशन हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग मर रहे हैं और वो अपने हाथ को काइंड ऑफ कंट्रोल नहीं कर सकता था। जब वो घर पे जाता है और शेव कर रहा होता है तो वो हाथ कंट्रोल नहीं होता और उसके गाल पर एक बड़ा कट पड़ जाता है। देन विल अब फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने लगा था। अगले दिन वो उसी कैदी को काउंसलिंग करने जाता है, वही कैदी जो हमने शुरुआत में देखा था। वो कैदी जो है वो विल से बात करता है। विल उससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तो वो कैदी विल के हाथ पर एक निशान बना हुआ देखता है। यूजुअली ये निशान किसी कैदी के हाथ पे बनाया जाता था जब वो इस जेल में सजा काट रहा हो। वैसे ही ठीक इस कैदी के हाथ पे भी था। ये कैदी विल को बोलता है कि तुम्हें इसी जेल के किसी कैदी का हाथ लगाया गया है। ये सुनते ही विल तुरंत पुलिस स्टेशन के फिंगरप्रिंट सेक्शन में जाता है और अपने ट्रांसप्लांटेड हाथ के फिंगरप्रिंट निकालता है तो उसे ये पता चलता है कि ये हाथ है चार्ल्स फ्लेचर का जिसने 20 से ज्यादा लोगों को जान से मार दिया था और उसे कोर्ट ने मरने की सजा सुनाई थी और उसे उसी दिन उसी हॉस्पिटल में मारा गया था जिस दिन विल के हाथ को भी ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। और शायद इसी हाथ के चलते उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे, उसे विजन्स आ रहे थे कि शायद कोई मर रहा है और कभी कभी उसके हाथ पर कंट्रोल नहीं रहता था। वो रात को ये अपने बीवी को बोलता है बट वो कहती है कि ये उसका सिर्फ हाथ है, उसकी पर्सनैलिटी नहीं, तो इस हाथ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो डॉक्टर वेब से मिलता है और इसके बारे में पूछता है कि उसने सच्चाई क्यों छुपाई। तो वो बोलती है कि तुम्हें हाथ किसी का भी लगे क्या फर्क पड़ता है, तुम अब ठीक हो और तंदुरुस्त हो, ये बात इम्पोर्टेंट है। देन हॉस्पिटल के फाइल से विल को ये पता चलता है कि इस किलर का एक और हाथ एक बंदे को लगाया गया है जिसका नाम है रीमो। तो विल रीमो के पास जाता है। रीमो बोलता है कि वो 25 साल से फालतू पेंटिंग बनाता था
बट जब से ये हाथ उसे ट्रांसप्लांट करके मिला है उसे कुछ विजन्स आने लगे हैं, जिसके रेफरेंस से वो ये पेंटिंग्स बनाता है और करोड़ों में कमा रहा है। रेमो को भी विजन्स आते थे, बट उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे इसके काफी पैसे मिल रहे थे। तो वो विल को यहाँ से जाने बोलता है। देन विल उस बंदे से जाकर मिलता है जिसको उस किलर के यानी कि चार्ली फ्लेचर के पैर लगाए गए थे, और इस बंदे को वो पैर लगाने के बाद वो अच्छे से काम कर सकता था, बट उसके पैर कभी भी कंट्रोल से बाहर जाते थे, ठीक उसी तरह जिसे विल का होता था। जब ये बंदा कार से कहीं पर जा रहा था उसके पैर अपने आप एक्सीलरेटर बहुत जोर से दबाने लगते हैं, जिसके चलते उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। इस बंदे का नाम था मार्क। विल इससे आकर मिलता है, बट मार्क इन पैरों से खुश था और वो बोलता है कि ये पैर कंट्रोल में नहीं रहते, ये शायद उसके ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स होंगे जो कोई कुछ ही दिनों में ठीक हो सकते हैं। तो विल अब इन लोगों में से अकेला था जिसे इस हाथ से प्रॉब्लम थी। वो डॉक्टर वेब को इस हाथ को हटाने बोलता है, बट डॉक्टर वेब उसकी बात नहीं सुनती एंड उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। देन जब विल अपने घर जाता है तो उसका बेटा उसके साथ मस्ती करने लगता है, बट पता नहीं कैसे उसका हाथ अपने आप उस बच्चे को घूसा मारता है और विल का बेटा रोने लगता है, जिसके चलते उसकी बीवी उसे बहुत सुनाती है कि बच्चों पर हाथ मत उठाओ। उस रात भी अगेन वो हाथ आउट ऑफ कंट्रोल होके उसी के बीवी का गला दबाने लगता है। अब ये सिलसिला बहुत ही बढ़ रहा था, इसलिए विल अपने फैमिली को खतरा ना हो इसलिए एक होटल में रहने जाता है। देन वो रीमो एंड मार्क से एक बार में मिलता है जहाँ अगेन उसका हाथ अपने कंट्रोल में नहीं था और वो एक दो लोगों से मारपीट कर लेता है। देन जब रीमो, मार्क एंड विल अपने रहने के जगह पर जाते हैं तो कोई आके मार्क के घर में घुसता है और तब मार्क विल से ही फोन पर बात कर रहा था। अचानक से कोई मार्क पर हमला करता है। विल तुरंत मार्क के घर पर जाता है, पर जब तक वो वहाँ पर पहुँच पाता किसी ने मार्क को मार दिया था और उसके पैर गायब थे, यानी कि मार्क के जो ट्रांसप्लांटेड पैर थे वो कोई चुरा कर ले गया था। विल पुलिस वाले को बोलता है कि शायद रीमो की भी जान को खतरा हो सकता है, तो पुलिस रीमो के घर पहुंचती है, बट तब तक रीमो को भी उसी बंदे ने जिसने मार्क को मारा था और इसके मुंह पर पट्टियां लगी हुई थी, उसने रीमो को ऊपर के फ्लोर से फेंक कर जान से मार दिया था एंड उसका हाथ पहले से ही वो उखाड़ कर वहाँ से ले जा चुका था। यानी ये जो कोई भी था वो इन तीनों को लगे हुए जो बॉडी पार्ट्स थे उनको कलेक्ट कर रहा था। देन अब बारी थी विल की। ये पट्टी वाले मुंह वाला बंदा असल में चार्ली फ्लेचर का सर लगा हुआ बंदा था। जी हाँ गाइज, यहाँ डॉक्टर वेब ने सिर्फ विल, रीमो एंड मार्क के हाथ पैर का ही नहीं बल्कि एक और बंदे के पूरे मुंडी का ट्रांसप्लांट करवाया था जो इन तीनों से अलग था। और डॉक्टर वेब ने ये मिरेकल करके दिखाया था कि उसने एक बंदे की मुंडी जिंदा ट्रांसप्लांट करवाई थी। और गाइस ये मुंडी किसी और की नहीं उसी किलर की थी, यानी कि चार्ल्स की। और ये चार्ल्स की खोपड़ी वाला जो बंदा था वो अगेन अपने बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा था ताकि वो वापस से जिंदा हो सके सारे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसप्लांट करवा के, यानी पैर, सर एंड दोनों हाथ। तो चार्ली विल का हाथ तोड़ने की कोशिश करता है बट वो फेल हो जाता है। अब विल चार्ली को खत्म करना चाहता था, यानी इस खोपड़ी वाले इंसान को, इसलिए वो डॉक्टर वेब के पास जाता है जहाँ एक एडवांस मशीन में किलर चार्ली का एक हाथ जो रीमो के हाथ से उखाड़ा गया था, बाद में 2 पैर जो मार्क को उखाड़ कर वो ले आया था, देन टॉर्सो, इन सारी चीजों को इस एडवांस मशीन में जिंदा रखा गया था। और इस बंदे के शरीर पे ये खोपड़ी थी और विल का एक हाथ जो था वो इन्हें चाहिए था ताकि चार्ल्स वापस से जिंदा हो सके। तो अब विल को पकड़कर उसे बेहोश करके उसका हाथ निकालने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। डॉक्टर वेब वो कटर से काटने ही वाली थी कि विल उठ के दोनों डॉक्टर्स को गिरा देता है एंड देन खोपड़ी को भी वो बेहोश कर देता है। विल अब इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई गन से उस हाईटेक मशीन को एंड उस बॉडी पार्ट्स को गोली से उड़ा देता है। देन जब चार्ल्स की खोपड़ी वाला जो बंदा उठकर विल को मारने की कोशिश करता है, विल उस जगह से हट जाता है और वो गोली डॉक्टर वेब को लग जाती है जिसमें वो मारी जाती है एंड एट लास्ट विल उस बंदे को भी जान से मार देता है जिसको चार्ल्स फ्लेचर की खोपड़ी लगी हुई थी। देन कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। विल को विजन आना भी बंद हो चुके थे, वो ट्रांसप्लांटेड हाथ भी एकदम से नॉर्मल हो चुका था एंड मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब आई नो गाइस कि आप लोग कंफ्यूज तो हो गए होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में हमने ये देखा कि जैसे डॉक्टर वेब जो है वो एक मरे हुए कैदी को जिंदा रखती है, उसके बॉडी के सारे पार्ट्स को दूसरों के शरीर में लगाकर, और वो किलर चार्ल्स का जो टॉर्सो है उसे शुरुआत से ही वो एक मशीन में जिंदा रखती है और उसे हमेशा खून चढ़ाती रहती है। देन वो
चार्ल्स के सर वाले बंदे को बोलती है कि उन सब लोगों को मारो जिसे चार्ल्स के बॉडी पार्ट्स लगाए गए हैं और वो पार्ट्स ले आओ। तो ये बंदा रीमो एंड मार्क को जान से मार देता है और उनके जो ट्रांसप्लांटेड हाथ एंड पैर थे जो कि असल में कैदी चार्ल्स के थे वो उन्हें उखाड़ कर वापस से हॉस्पिटल में ले आता है। बट आखिर में जब वो विल का हाथ काटने आता है विल उसे गोली से उड़ा देता है। अब गाइस डॉक्टर वेब एक किलर को क्यों जिंदा रखना चाहती थी? तो गाइस डॉक्टर वेब को किलर से कोई भी मतलब नहीं था, वो तो बस दुनिया को अपने एक्सपेरिमेंट से ये दिखाना चाहती थी कि कैसे इंसान एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स को यूज करके जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में उसने चार्ल्स को मारा और उसकी खोपड़ी को किसी और बंदे को लगाया, उसके हाथों को उसने विल एंड रीमो को लगाया एंड उसके पैरों को उसने मार्क नाम के बंदे को लगाया और उसका टॉर्सो एक मशीन में बंद करके रखा। एंड देन वो वापस से ये सारे के सारे चार्ल्स के बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करके उसे वापस से जिंदा करना चाहती थी। और अगर वो ये कर लेती तो ये मेडिकल की दुनिया में काफी बड़ा मिरेकल होता कि इंसान को मार कर भी जिंदा किया जा सकता है, और इसीलिए वो ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी। बट उसने ये जो बंदा चुना था वो असल में एक कैदी और किलर था। तो अगर वो ये एक्सपेरिमेंट किसी और पर करती तो बाकी किसी को खतरा नहीं हो सकता था। बट उसने ये एक्सपेरिमेंट इस चार्ल्स पर किया जिसके चलते एंड में वो खुद भी मारी गई। बट आखिर में विल ने उस मशीन के साथ साथ चार्ल्स के सारे बॉडी पार्ट्स को उड़ा दिया एंड एंड में सब कुछ ठीक हो गया एंड मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो गाइज आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये थी बॉडी पार्ट्स 1991 मूवी की एक्सप्लेनेशन जो एक मास्टरपीस कंसेप्ट पर बेस्ड थी। सो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली Q&A वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।